राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को गोपाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और ये माता छठ है, छठी माता है जो 2 दिन से महापर्व चल रहा था। 4 दिनों का चलता है तो 2 दिन अर्घ दिया जाता है। एक संध्या वेला का होता है और एक प्रातः का। तो इधर जो भी हैं, जो लोग रहते हैं वो करते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ऐसे आज सुबह राधा मेरी प्यारी श्यामा ऐसे स्वरूप में ही आई और मेहंदी मैं लगा रही हूँ, बहुत तेज़ी से लगा रही हूँ और पूरे हाथों में भरी भरी। और अभी मैं शाम को यहाँ ऐसे टहल रही थी अपने ही ये सोसाइटी में, तो देखा ये है, दर्शन मिला। और ये मेहंदी देख के तो तत्काल वही स्मरण हो गया कि हर रूप में हर माता हमारी राधा है। जहाँ भी आप देख रहे हैं, जब आपको प्रभु के प्रति समर्पण आएगा, प्रेम आएगा, अनन्य भाव से जब आप भजेंगे तो चाहे कि कोई भी हो, आप पूजन करेंगे तो वही भाव आपके भीतर आएगा जो भगवान श्री कृष्ण के लिए है। और हमारे लाला आ गए हैं, आज सुबह सुबह गौ लेकर आ रहे हैं और मुझे मालूम नहीं है कि आज वो है, गोपाष्टमी है। तो मैंने कहा कि अच्छा, गौ चराने जाते ही हैं, भोर में तो जाएंगे। तो चले गए। उसके बाद गौ के थन से दूध पी रहे हैं, सारे ग्वाल बाल हैं, सबके सब हैं। तो हमने कहा कि चलो, सुंदर झांकी है, मुझे आ रही है ऐसी सुंदर सुंदर, प्रभु की कृपा है, दे रहे हैं। तब तक पता चला गुरुदेव बता रहे हैं कि गोपाष्टमी है। वो तब जाना। उसके बाद मैया ने सुंदर सुंदर लीला सुनाई कि आज के दिन, पहले दिन प्रभु गए थे हमारे बाल कृष्ण लाल, कहाँ गए थे, गौचारण के लिए। मैया से जिद की थी कि मुझे गैया चराने जाना है। इसकी बहुत सुंदर सुंदर लीला की प्रभु ने कि आज सारे के सारे जो ग्वाल बाल हैं वो सभी श्री कृष्ण बनते हैं और मांगने जाते हैं। मांगने का अर्थ है बधाई मांगने। बच्चे हैं ना, कि दे दो, बच्चे कुछ भी करते हैं तो उनका वो खेल होता है। तो प्रभु अपनी बाल लीलाओं से शिक्षा देते हैं, दान पुण्य सब करवाते हैं। और मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, ऐसी लीलाएं सुन ली कि वो बता ही नहीं पा रही हूँ। और ये दर्शन आज आप पा रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि आज के दिन ये दर्शन देना था। इनको क्या कब करना है ये यही जानते हैं। आप केवल आनंद लीजिए और आनंद दीजिए, यही इनकी प्रेम की रीति है। जो भी अपनी बुद्धि लगाएगा वो नहीं समझ पाएगा। और ये प्रभु ही सब जान सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। इनके हमारे बांके करुआ बिहारी लाल के सखा राजेंद्र जी बड़े दिनों से आए ना, कहाँ रह गए, तो आज राजेंद्र जी भी आए हैं। तो ये हमारे कलयुग में द्वापर का पूर्ण आभास और विश्वास है कि जैसे मैया के घर आए, लीला की, सबको शिक्षा दी, वो युग युगांतर तक, अभी तक, आज तक 5500 5000 वर्ष बाद भी वैसी ही है। आप जितनी बार सुनेंगे, प्रत्येक बार आनंद बढ़ता जाएगा, बार बार श्रवण करने का मन करेगा। यही तो प्रभु की लीला है कि आप जितनी बार उनको देख रहे हैं, श्रृंगार एक देख रहे हैं, दूसरा छूट रहा है, दूसरा देख रहे हैं, तीसरा छूट रहा है। पूर्ण रूप से उनको देखा ही नहीं जा सकता है कि आंखें देखी तो होठ छूट गया, होठ देखा तो नासिका छूट गई। ऐसे हैं हमारे प्रभु बाल कृष्ण लाल, जो अब 6 वर्ष के हो गए हैं आज लाला। क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे कन्हैया, हमारे कान्हा, हमारे करुआ, हमारे कृष्ण आज लीला किए हैं और गए हैं सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करके। और ये द्वापर की लीला इस समय हुई, इस कलयुग में। गौ माता को आप दान करिए। गौ दान किया जाता है, किसी ब्राह्मण को दिया जाता है और किसी सुयोग्य को दिया जाता है कि उससे क्या होता है, पाप कट जाते हैं। गौ सेवा गोपाल सेवा है, क्योंकि प्रभु ही गोपाल हैं। 33 कोटि के देवता उनमें विराजित हैं, माता गौ में। अपने सींग पर पृथ्वी को धारण कर रखा है माता ने। वो जब चलती हैं तब भूमि उपजाऊ हो जाती है, माता का स्थान प्राप्त है। उनकी पूजा अर्चना की जाती है, प्रभु की पूजा अर्चना हो जाती है। गौ, उनका गोबर, उनका मूत्र आप पी रहे हैं, जिसको मूत्र नहीं कहा जाता है, वो
परम पवित्र गंगा मैया हैं, जिनको आप पीते हैं और मन आपका शुद्ध होता है। जब आप शुद्ध विचार से उसको धारण करते हैं कि ये जल है, गंगा जल, आप उसको धारण करेंगे, पिएंगे, तब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और गोबर है, उससे पहले घर लीपा जाता था तो भी जो कीटाणु थे वो नहीं आते थे। तो ये सारे जो है हमारे, वो सब वैज्ञानिक है, हमारा सनातन धर्म वैज्ञानिक है, कोई साधारण नहीं है कि आपने किया और आज आया और कल चला गया। नहीं, वो सदैव रहता है। ये प्रभु ने बनाया है, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे गोपाल, जिनका नाम पड़ा गौचारण के लिए आज जाते हैं। तो उपनंद की पत्नी प्रभावती जी पूछती हैं कि ये लाला सुबह सुबह कहाँ जाता है। तब यशोदा मैया कहती हैं कि ना जाने कहाँ चला जाता है, आजकल सुबह सुबह उठ के चला जाता है, बताता भी नहीं है। तो कहती हैं कि अच्छा, अपनी सखाओं के साथ जाता है और आजकल तो स्नान भी नहीं करता मेरे हाथों से। फिर अच्छा, क्यों नहीं करता, सकुचाता है, लजाता है, बड़ा हो गया है ना। तो प्रभावती हंसने लगती है कि अच्छा ये बात है। हाँ, बात तो सही है कि लाला बड़ा हो गया है तो उपटन लगवाता है और वहीं स्नान कर लेता है, नहीं तो यशोदा मैया करवाती हैं। यही कह के दोनों लोग वार्ता कर रही हैं और कन्हैया वापस आ रहे हैं। तो रास्ते में उपनंद जी मिल जाते हैं, जो कन्हैया के चाचा जी हैं। अब दोनों बहुत ठहाके लगा के हंस रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ये देख के नंद बाबा दूर से अत्यंत प्रसन्न हैं कि ये चाचा भतीजे में कितनी सुंदर वार्ता हो रही है। उनके प्रगाढ़ संबंध, मधुरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। तो वापस आते हैं जब उपनंद जी, तो नंद बाबा पूछते हैं कि क्या चर्चा हो रही थी और बताइए। तो वो बहुत हंसने लगते हैं, बहुत जोर से ठहाका लगाते हैं कि अरे वो ऐसे उटपटांग बातें कर रहा था, ऐसे अटपटी बातें कर रहा था लाला। तब नंद बाबा पूछते हैं ऐसी क्या बातें कर रहा था, जरा बताइए। तो तब उपनंद जी कहते हैं कि कह रहा था अब मैं और दाऊ भैया बड़े हो गए हैं और हम लोग को गौचारण के लिए जाना है और दर्शन करिए प्यारे बाके करुआ बिहारी लाल के, हमारे लाला के, हमारे कन्हैया के, जिनकी लीला आप श्रवण कर रहे हैं। कलयुग की और द्वापर की, प्रभु के लिए तो सब समान है। ये सब तो मनुष्यों के लिए बनाया गया है कि आप कलयुग में रह रहे हैं, द्वापर में रह रहे हैं, आप प्रभु के साथ हैं तो आपका वही सतयुग है। जब प्रभु का नाम ले रहे हैं वही सतयुग है। तो जैसे ही बोलते हैं कि अब बड़ा हो गया हूँ मैं, हृष्ट पुष्ट भी हो गया हूँ, बलवान हो गया हूँ, अब मैं जा सकता हूँ बाहर अकेले। तब यही कहकर उपनंद जी नंद बाबा को बताते हैं और बहुत हंसते हैं। तब ये बात सुनकर नंद बाबा बहुत ही सज्जन हैं, साधु हैं, जो भी काम करते हैं शुभ काम, वो पहले ब्राह्मण को दिखाकर, आचार्य को बुलाकर, शुभ मुहूर्त निकलवा कर तब कार्य होता था। और कलयुग में क्या है, आप अपने मन का ही कार्य कर रहे हैं, जा रहे हैं और गिर जा रहे हैं और उसके बाद भी नहीं समझते हैं, पुनः पुनः वही गलती करते हैं और कुछ भी संभलना नहीं है, नहीं भगवान का नाम लेना है। इसलिए मनुष्य को कहा गया कि आप जो भी कर्म करिए भगवान को समर्पित करिए, उनका नाम लेकर आगे बढ़िए, तभी कार्य करिए। अब बाल कृष्ण लाल जो हैं वो 5 वर्ष के हो चुके हैं जब बाहर जा रहे हैं, अब छठे में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, पौगंड अवस्था। तो जा रहे हैं तब दिखवाते हैं और आज का दिन अर्थात गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है शांडिल ऋषि जो आचार्य हैं उनको बुलाकर। तब परंतु आता तो है नहीं, छोटे हैं अभी गैयाचर आने। तो यशोदा मैया अति चिंतित होती हैं क्योंकि वात्सल्य भाव, यही भाव ही है कि अपना बच्चा कहीं जा रहा है, बाहर अकेला जा रहा है, कहीं उसको कुछ हो न जाए। ये ममत्व जो है, ये वात्सल्य भाव, प्रेम यशोदा मैया को पूर्ण रूप से प्राप्त है, क्योंकि वो तो वात्सल्य रूप ही है। आज भी कोई वात्सल्य भाव से प्रेम करता है तो यशोदा मैया का ही भाव उसके भीतर आता है। जब मैंने स्वप्न में देखा था कि एकदम हृदय से लगाए चिपकाए हुए छोटी सी कन्हैया और मैं विशाल सी, तब मुझे यशोदा मैया का भास न हुआ।
आभास हुआ कि जैसे यशोदा मैया हैं। तब ये वात्सल्य प्रेम के कारण, भाव के कारण है, जो कि उसी की प्रतिमूर्ति हैं। तब कह रही हैं लाला अकेले जाएगा। तो कहते तुझे तो आता नहीं ना, गैया दोहना तो आता नहीं है। कहे ठीक है, अब गैया दोहना सीखूँगा। तब सुबह सुबह जा रहे हैं गौशाला में, और उनकी तो 9 लाख गैया हैं, जिसमें जो ज़्यादा लात नहीं मारती हैं उन गैया के पास जाना जो थोड़ी सीधी हैं, क्योंकि लाला छोटे हैं, अगर मार वार दी तो क्या होगा, ये सब देखना है मैया को। तब जो सीधी वाली हैं उनके पास जाते हैं, और जो गाय को दोहने वाले हैं, वृद्ध हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते कहते हैं बाबा। तो वो वृद्ध तत्काल देखते हैं कन्हैया की ओर, और देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पीताम्बरी है, मुकुट है, किलंगी है किनारे, और अत्यंत सुंदर नयन है, मधुर वाणी है। बाबा मुझे भी सिखा दो गैया दोहना। ये देखकर वो स्तब्ध हैं, कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा सुंदर बालक आज से पहले कभी नहीं देखा था उन्होंने, और आज इस बालक को देखकर वो उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। वो समाधि में चले गए, एक तरह से जागृत रूप में ही समाधि लग गई है कि जब आप सामने वाले की बात ही ना सुने, खो जाएं, उन्हीं में खो जाएं। तो ये प्रभु ही कर सकते हैं, आपका प्रेम कर सकता है। जब प्रभु का दर्शन आप साक्षात पा रहे हैं और उनके रूप का, तो मंत्रमुग्ध होना तो स्वाभाविक है। तब उनको देख रहे हैं तो पुनः कहा है कन्हैया ने कि बाबा मुझे दूध दोहना सिखा दो। तो अच्छा लाला, तो ये दूध दोहना सीखना है। तब उनको सिखाते हैं, और सीखते सीखते लाला सीख जाते हैं। उसके बाद गैया चराने के लिए उनको जाना है। तब यशोदा मैया कहती हैं कि देखो श्रीदामा, सुबल, मधुमंगल, तुम सब इनके पास लाला के दाएं बाएं, आगे रहना, पीछे रहना सभी। और जो बलराम जी हैं, दाऊ भैया, वो तो साए की तरह उनके साथ रहेंगे और ध्यान देंगे, क्योंकि लाला नटखट है और वन में जाएगा तो कहीं इधर उधर ना चला जाए, तो ध्यान रखना। तब दाऊ जी कहते हैं हाँ हाँ मैया, मैं ज़रूर रखूँगा ध्यान, तुम तनिक चिंता ना करियो। और ये कहकर गौचारण को चले जाते हैं। तो ये शुभ दिन प्रभु ने आज ही प्रारंभ किया। गोपा अष्टमी इसलिए इसका नाम है, क्योंकि अष्टमी की तिथि है, कार्तिक मास है, और गौ को चराना है, तो वो मिलाकर गोपा अष्टमी आचार्य ने उनको बताई। और ऐसे ही प्रारंभ हुई कि जा रहे हैं पनघट पे, मधुबन में, और गोवर्धन पे जा रहे हैं गौ माता को चराने, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं तो गैया बड़ी गैया को चराने जाना है। अब दूध दोहना भी सीख लिया है, सब कुछ सीख लिया है। ये सब हमारे प्रभु कर रहे हैं, जो कि आज कोई करे तो उसको निम्न दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उसका जो लाभ है वो नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो दोनों को संतुलित करके रहते हैं कि अपने समस्त कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दीजिए, प्रभु ने सब कुछ दिया है, ये बात भूल जाते हैं। कष्ट आता है, प्रभु को स्मरण किया, उनका आभार किया, उसके बाद सुख आया तो प्रभु को भूल गए, और जब सुख आया तो प्रभु को भूल गए। इस कारण बार बार दुख आता है, और ये कह देते हैं प्रभु सब आपका, ये सब आप कह रहे हैं, तो सारे पाप कट जाते हैं। ठीक, बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।